हेलो एवरीवन। तो हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करना था और देखते हैं निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है। तो देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा है समिति और अध्यक्ष है। देखते हैं समिति है संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हित सलाहकार जो समिति है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति है जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति है एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, संघ शक्ति समिति है आपकी जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति है वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है। तो सरदार पटेल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सेम क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये हमारा है और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जहाँ पे मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की बात आएगी वहाँ के सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो हैं जो है आपके सरदार पटेल। ठीक है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति सरदार पटेल। देखिए सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार, अब अगर उप समिति की बात आएगी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक तो हो जाएंगे आपके सरदार पटेल। अब उप समिति में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष है एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति जो है उसके एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो है 6 सदस्य थे। ठीक है, तो अध्यक्षता में कितने सदस्य थे 6 और टोटल अगर देखा जाए तो 7 थे। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जी को लेके बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। कौन कौन थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदातुल्लाह, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। तो ये 6 सदस्य हो गए और बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष तो टोटल 7 थे। ठीक है, इसमें से जो बी.एल. मित्र थे उनके स्थान पर एन माधव राव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्ण रामाचारी को जो है शामिल किया गया। तो देखिए बी.एल. मित्र और आपके डी.पी. खेतान दोनों लोग की जगह एम माधव राव और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्ण रामाचारी। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता कि इसकी मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु की जो है बाद जो वैकेंसी थी उसको किसने भरा। तो टी.टी. रामाकृष्णाचारी और मृत्यु किसकी हुई थी डी.पी. खेतान की। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो कौन थे। एन गोपाला स्वामी बिल्कुल थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो 1 और 3 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा संविधान पांडुलेखन समिति। ठीक है, संविधान के पांडुलेखन समिति में से निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद सदातुल्लाह थे, ए.के. अय्यर थे। ठीक है, और के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो देखिए हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। याद रखिएगा जो प्रारूप समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को जो है एक संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उसकी अध्यक्षता दी गई और प्रारूप समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट हमारा संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो हमने देखा था झंडा परिषद के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। ठीक है, 2 झंडा समितियों का, पहला तो है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य भी थे। कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। तो इतने लोग थे
और एक दूसरी थी हमारी तदर्थ झंडा समिति, ठीक है। तदर्थ झंडा समिति का गठन जो है संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अन्य जो सदस्य थे देख लेते हैं। अबुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू थी, सी राजागोपालाचारी थे, के एम मुंशी थे, बी आर अम्बेडकर थे। ये सारे लोग जो है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष अगर पूछा गया तो जो है हमारा अभीष्ट उत्तर जो है बी होगा। और आचार्य जे बी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, चाहे वो 1931 वाली हो या फिर जो है आपकी तदर्थ झंडा समिति की बात है, तो किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है संविधान के स्रोत, ठीक है। संविधान के स्रोत देखते हैं तो देखिए भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय, जो ब्रिटेन का संविधान है वहां से क्या लिया गया, संसदीय शासन पद्धति, ठीक है। संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया, ठीक है, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, ये सारी चीजें जो है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध जो है ये किए गए हैं। आयरलैंड, अगर हम आयरलैंड देखें तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से जो है हमने क्या नीति निर्देशक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ये भी आयरलैंड से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा के संविधान से देख लेते हैं तो देखिए कनाडा के से सशक्त केंद्र, ठीक है, जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर का और संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो केंद्र होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो उच्चतम न्यायालय उसका परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, ठीक है, ये हमने कनाडा से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ये भी है। उद्देशिका की भाषा, ठीक है, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची की व्याख्या, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, क्या, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। उसके बाद है समवर्ती सूची की व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से देखें तो क्या है, जापान द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन, ठीक है, जापान से विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, जापान से क्या लिया गया है, विधि से स्थापित, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है संविधान, जो है संविधान में संविधान संशोधन। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ नेक्स्ट देखेंगे कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये सारी चीजें हमने ग्रहण की। तो दक्षिण अफ्रीका का एक बार फिर से देख लेते हैं, संविधान संशोधन, क्या है, संविधान जो है संशोधन, और आपका राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है हमने ये दक्षिण अफ्रीका से लिया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, जो मूल कर्तव्य हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तथा प्रस्तावना में क्या न्याय, कौन सा न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है, रशिया से लिया गया है, सोवियत संघ से, यूएसएसआर से, ठीक है। क्या क्या मूल कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो, और प्रस्तावना में न्याय, तो न्याय कौन सा, सामाजिक यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, ये हमने लिया है सोवियत संघ के संविधान से। क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है लिया गया है कहाँ से, यूएसए के संविधान, उद्देशिका जो है कहाँ से, यूएसए के संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, अगर भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन जो विचार है वो उसका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, ठीक है,
तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म, संविधान। तो संविधान जो है हमारी व्यवस्था में सर्वोच्च है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही व्यवस्था के स्वरूप और जो है उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग जो है अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। जितने भी अंग हैं वो संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में किस देश से ली गई है? तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? ये तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, यूएसए से जो है जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू जो है यूएसए से लिया गया है। तो भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका आशय है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे कोई विधान जो है उस जो आपके जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन करने के बाद। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत जो है कहाँ से लेती है? यूएसए से लेती है। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, तो इस पे देखिए ऑप्शन है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है भारत और यूएसए में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसमें है केवल यूएसए में है तो ऐसा नहीं है, हमने यूएसए से लिया है तो भारत और यूएसए दोनों में है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो देखिए, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये हमारा सही उत्तर है। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन में एक ही नागरिकता, दूसरा संविधान की 3 सूचियां और तीसरा है न्यायपालिका की वैधता। तो जो है देखिए एक ही नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ एक है, उनके यहाँ 2 नागरिकता है। ठीक है ना, स्टेट की और सेंट्रल दोनों की। संविधान की 3 सूचियां और जो है न्यायपालिका की वैधता ये भी नहीं है। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, उसकी जो है ये जो हमने कनाडा से लिया हुआ है। तो संघात्मक व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान संघवाद किस जो है पद्धति पर आधारित? तो भारतीय जो है संघवाद जो है आधारित है किस पे? कनाडा से। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से जो राज्यों का संघ है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से जो है लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का जो संघ है वो उसकी परिकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से जो है प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि जो हमारा भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो देखिए कैसे भिन्न है, तो हम देखते हैं कि वास्तविक नॉमिनल और देखिए रियल और नॉमिनल दोनों प्रकार की कार्यपालिका जो है। तो भारत में क्या रियल और नॉमिनल दोनों तरह की कार्यपालिका है? भिन्न पूछ रहा है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? दूसरा हमारा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली। थर्ड हमारा है द्विसदनीय विधायिका और डी हमारा है न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन जो हमारे यहाँ है और यूएसए में है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ए बी सी तीनों सेम है इंडिया और ब्रिटेन में, लेकिन डी जो है वो डिफरेंस है। वहाँ पे भी द्विसदनीय विधायिका है, यहाँ पे भी 2 है। वहाँ पे भी सामूहिक जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे भी है। वहाँ पे भी नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यहाँ पे भी हैं। तो ये दोनों हो गया। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली के न्यायिक पुनरावलोकन एक न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो बिल्कुल सही है, ये सरकार की संघीय प्रणाली है। और भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक, फेडरल और यूनिटरी दोनों प्रकार की है। तो देखिए ये फेडरल यूनिटरी हमारा जो है कौन सा है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो क्या फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होता है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत का जो संविधान है उसमें राज्यों का संघ बताया गया है, ठीक है, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक और कुछ जो है एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली के लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये भारत सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। तो हमने देखिए संघीय प्रणाली जो हम फेडरल, हमारा गवर्नमेंट फेडरल है, लेकिन जो बायसनेस है वो क्या है, सेंट्रल की तरफ, सेंटर हमारा थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। और नेक्स्ट हमारा है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के देन है। समवर्ती सूची कहाँ की है, समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया की, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानून में टकराव की स्थिति में, अगर टकराव कोई स्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में केंद्र का जो कानून होगा उसी को मान्यता मिलेगी, ठीक है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, कहाँ से उद्धृत की है, तो ये आपका है स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया, ये तो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर है, ठीक है। हाँ, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है, सेम क्वेश्चन है, ये ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया, ठीक है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के संविधान में, इसको मैं, हाँ, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो ये सेम क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनकी संकल्पना कहाँ से, आयरलैंड से किया गया है। और इस जो है संविधान में से चौथे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51, ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से है, भाग 4 में है, ये 36 से लेके 51 में उपबंधित है। तो भाग 4 में 36 से 51 में हमारा क्या है, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो हमें अभी हमने जस्ट देखा कि जो आयरलैंड है, आयरलैंड में जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण देते हुए प्रभावित हुए थे, क्या, आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये है आयरिश, ठीक है, आयरिश गणतंत्र में भी यही है कि जो कुछ प्रतिभा, अनुभव और सेवा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको जो है नाम क्या किया जाता है। अब देख लेते, देखिए राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित थे। तो मतलब उनको जो है जगह दी जाए, जो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जो है उनका योगदान है, तो उनको जो है नामित किया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में और 2 में देखिए क्या क्या है। सूची 1 में संविधान के लक्षण है और सूची जो है 2 है किस देश से ग्रहित है। तो देखिए मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संविधान की संसदीय प्रणाली और आपात उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
तो हमें मिलान करना है। मिलान करना है तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए मूल अधिकार जो है कहाँ से, जो फंडामेंटल राइट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपात उपबंध हमने जर्मनी या वाइमर जो है संविधान से लिया था, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सूचियां हैं, उनको मिलान करना है। देखिए मौलिक अधिकार है सूची, देखिए फर्स्ट में सूची में है वैधानिक प्रावधान और दूसरे में है स्रोत। तो है मौलिक अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। तो देखिए मौलिक अधिकार हमने जस्ट देखा, अमेरिका की अधिकार पत्र एक्सक्यूज में, मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका के अधिकार पत्र से। राज्य के नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से, आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से, मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वो आपका है ब्रिटिश संसद जो है आपके संविधान से। और जो राज्य के नीति निर्देशक केंद्र और राज्य संबंध जो है कहाँ से, कनाडा से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। अब जो है देखिए यहाँ पे भी सूची है और सुमेल करना। देखिए सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है, सूची 2 में स्रोत है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, विधि का शासन, दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, थर्ड हमारा है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, और जो है 4D है हमारा विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, और स्रोत में वहीं पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान और कनाडा। तो दोनों हमको सबको मैच करना है, तो देख लेते हैं। देखिए मैच में क्या हो जाएगा, विधि का शासन कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से, विधि का शासन इंग्लैंड से। और विधि द्वारा स्थापित शासन, विधि का शासन कहाँ से, इंग्लैंड से। लेकिन अगर विधि द्वारा स्थापित शासन है तो वो जापान से। राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, राष्ट्रपति के विचार हेतु जो है राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रखते हैं, वो कहाँ से लिए गया, कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ठीक है, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि भारतीय संविधान के मद और को सूची से मिलाना है। अब वही है सूची 1, सूची 2। सूची 1 में क्या है, भारतीय संविधान के मद, और सूची 2 में है जिस देश से अपनाया गया। तो देखिए जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से, तो अभी हमने देखा था आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से, यूके से, ठीक है, यूएस से मूल अधिकार। और राज्य जो है संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था, और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से, आई थिंक समवर्ती सूची कहाँ से है, हाँ ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है और संघ में ये कनाडा से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर विचार जो है लिया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों पर, फिर फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, तो हमने यूएसएसआर से लिया था ये, तो ये आपका रूस है, सोवियत यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर है। और नेक्स्ट हम जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य है वो कितने हैं, 15A में, 15 का में जो है मूल कर्तव्य है, मूलतः जो है अंगीकृत संविधान के भाग नहीं होते हैं। इन्हें जो है 42वें कब, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए जो मूल कर्तव्य है वो कब जो है आया, तो ये 42वें जो है जो 42nd संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, हाँ भारत के, जस्ट सेकेंड, हाँ अब देखिए असर्शन और रीजन है। ठीक है, कथन और कारण। तो कथन क्या है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा हमारा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से के मॉडल से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट ये भी सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो देखते हैं क्या बी होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा। देखते हैं, भारत का संविधान विश्व के का सबसे बड़ा संविधान है। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, अभी 400 से ज़्यादा हो गए हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका, जो मौलिक अधिकार है उनका अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ये भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। इसलिए जो है ए और आर सही तो है दोनों, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या सही से करता नहीं है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो हमने अभी जस्ट देखा मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया था, मूल अधिकार हमारा यूएसए से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया। सेम क्वेश्चन डी से जो है आपका, जो अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, यूएसए से ली गई। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में से हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखित संविधान, रिटन जो है हमारा संविधान कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस देश से, तो ये आपका क्या है, अमेरिका से। ठीक है,
जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, क्या है, फर्स्ट वो कंप्लीट जो है लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा, ठीक है, लिखित संविधान है, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है वो कम्प्लीटली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है, टोटल कितने 7 अनुच्छेद हैं उसमें। वहीं भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा भी है और लिखित भी है, जिसमें 395, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 395, लेकिन अभी आर्टिकल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब देखिए संविधान में अनुच्छेद को हमको देखना है, संविधान में अनुच्छेद देखना है। तो देखिए अनुच्छेद में पहले कुछ नोट्स है उसको देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से लगभग 452 अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 452 आर्टिकल्स हैं, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। क्रमांक की दृष्टि से अभी 395 अनुच्छेद हैं। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में, अगर हम मूल पाठ की बात करें, संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 और 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के द्वारा कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है और कुछ अनुच्छेदों को निकाला भी गया है। जैसे जैसे सिचुएशन जो है चेंज होती रहती है, तो कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो रेलिवेंट नहीं हुए हैं अभी, तो उनको निकाल दिया गया, और कुछ जो है अभी जो है नई सिचुएशन अराइज हुई उसके अकॉर्डिंग कुछ अनुच्छेद जोड़ भी दिए गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या जो है कितनी हो गई है? 8, ठीक है, नई अनुसूचियों की संख्या जो है हो गई है 8, ठीक है। हाँ, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2, ठीक है, नए जो राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। किसी नए राज्य को हम शामिल करते हैं तो अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। शामिल किया तो 2 में है, और अगर नए राज्य का गठन हमने कर दिया तो अनुच्छेद 3 में है। विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये क्या है? 14 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, ठीक है ना, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, जो अस्पृश्यता है उसका अंत, अनटचेबिलिटी को जो है। नेक्स्ट हमारा है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, वो है 22 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है 22 में। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है, ठीक है। तो क्या है, जो हम भारतीय संविधान है उसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक जो है सहायता अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों का गठन कितने है? 40 में है। काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का जो है अधिकार वो किसमें? 41 में है। क्या? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो 41 में है। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं, ठीक है, कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाओं का और प्रसूति सहायता 42 में है, ठीक है। समान नागरिक संहिता अगर हम बात करें तो 44 में है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 45 में है। और अगर हम देखें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। 48 किससे है? कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ठीक है, 54 किससे? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 75 है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन, 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी, ठीक है, तो अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 में भारत जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि कुछ भी ऐसी सूचना हो जो है राष्ट्रपति को देनी चाहिए, तो उनको जो है वो जानकारी राष्ट्रपति को देना 78 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति अनुच्छेद 111 में है, ठीक है, 111। राष्ट्रपति का किसी विधेयक को अनुमति अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही होकर पुनः जो है स्थापित या प्रस्तावित
किया जाएगा अन्यथा नहीं। मतलब किसमें है 117 में यह है कि अगर जो है कर संबंधी प्रावधान है या जो है कर अधिरोपण की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई विधेयक है तो, या फिर कोई संशोधन है जो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वो पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा अन्यथा नहीं। और ऐसे उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा नियमन। ठीक है, 119 में क्या है, जो वित्तीय संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया है उसका विधि द्वारा नियमन। अनुच्छेद 121 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में है संसद के विश्रांति काल में, ठीक है, विश्रांत काल में अध्यादेश जो है देना, जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो 123 में है। अनुच्छेद 124 में क्या है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। और देखिए ध्यान से 131 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखिए भारत का के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसमें है, 148 में। ठीक है, 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 155 में किसकी, राज्यपाल की नियुक्ति। 148 में जो है हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 164 में क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है संबंधी प्रावधान 165 में किया गया है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148 में है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो है, राज्य के जो महाधिवक्ता हैं उसकी नियुक्ति के जो प्रावधान है उनका जो है वो है अनुच्छेद 165 में। तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना, जो राज्य की विधानसभा है उनकी संरचना 170 में वर्णित है। 215 में उच्च क्या है, उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का होना। जो उच्च न्यायालय है वो क्या है, अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 222 में या 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरण। ठीक है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो अंतरण है वो जो है 222 में है। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। जो 226 है वो विशेष रिट जारी करने की जो है उच्च न्यायालय की शक्ति है। 227 में क्या है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 227 में है। अनुच्छेद 245 में है क्या, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। क्या है, 245 में है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी कि विधायी शक्तियों का वितरण। और वित्त आयोग 280 में है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, 312 में है। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में जो है विनियमन बनाने की शक्ति में निहित है। अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोगों का कार्य। अनुच्छेद 323 ए में क्या है, 323 ए में है प्रशासनिक अधिकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 में लोकसभा के क्या है, लोकसभा के लिए अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से है। 330 में क्या है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधान सभाओं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। तो 332 किसमें है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। तो देखिए 330 में क्या था, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय सदस्यों का आरक्षण था। और 323 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के लिए आरक्षण से संबंधित है। अब अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। 351 में क्या है, हिंदी भाषा के
विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा है। ठीक है, अब हम एक बार जो है अनुच्छेद जो है जितने एक हम जो है दृष्टि में उसको देखेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद में है नए 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अगर हम उसी से कार्व आउट करके नए राज्यों का निर्माण कर देते हैं और कोई जो है सीमा में परिवर्तन करके या नाम में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 5 में हम देखेंगे तो संविधान के प्रारंभ में के समय में नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है एक्सक्यूज में अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है जो है आपकी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक्य स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 21 क में क्या है। 21 क में जो हमारा है वो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष में अनुच्छेद 21 क में है। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम के प्रतिषेध। 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 25 में क्या है, अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 क में है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार। काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। 40 में पंचायत है। और 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में है 6 वर्ष से 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। ठीक है, और 21 का में क्या था, 6 से 12 वर्ष में के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा। और 45 में क्या है, 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था के देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, और अनुच्छेद 48 का में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन और वन्य जीवों का संरक्षण। क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों का रक्षण। ठीक है, 48 का में। 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 का में है मूल कर्तव्य। 52 में आपका है भारत का राष्ट्रपति। 55 में है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 में है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों पर निर्वहन। और 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। ठीक है, की शक्ति। क्या, क्षमादान की शक्ति। 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 75(1). ठीक है, 75(1) में क्या है,
75 क्लॉज 1 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो है सलाह पर करेंगे। ठीक है, 75(1). अनुच्छेद 76 में हमारा क्या है, 76 में है भारत का महान्यायवादी, 79 में है संसद के गठन का प्रावधान, 80 में है राज्यसभा की संरचना, 81 में है लोकसभा की संरचना और 83(1) में है क्या है, राज्यसभा का स्थायी सदन होना, 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, 85 में है संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, 100 में है लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, यानी कि पक्ष में बराबर अगर टाई हो जाता है तो वो अपने निर्णायक मत का जो है प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 108 में देखें तो कुल दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, कुछ दशाओं में, कुछ कभी कभी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं कि उसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जरूरत होती है। ठीक है, 109 में क्या है, धन विधेयक से संबंधित संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है। 109 में क्या है, धन विधेयक से संबंधित संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। 111 में क्या है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। दोनों सदन ने कोई विधेयक पारित कर दिया तो अब राष्ट्रपति की अनुमति 111 में है। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। तो 117 में क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 1, 2, 3 में है जो है विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में है उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन रिव्यू की शक्ति। ठीक है, पुनरावलोकन की शक्ति। 143 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 148 148 में क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्या है, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण के लिए राज्यपाल की शक्ति। तो 161 में है राज्यपाल की शक्ति, जो किसी जो है दंड को कम कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 164 में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 164 में है ये। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में है 169 में है राज्यों के विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। ठीक है, राज्यों के विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 174। उसमें है राज्यपाल द्वारा विधान मंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। ठीक है, 200 में है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना। 200 में क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये जो है 200 में है। 201 में है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 में क्या है, विधान मंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति। ठीक है, कितना है, 213 में है। 213 में जो राज्यपाल जो है विश्रांत काल में जो अध्यादेश जारी करेंगे उसकी शक्ति। 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 में है उच्च न्यायालयों में अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, उच्च न्यायालयों में अभिलेख न्यायालय होना। 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। क्या है, उच्च न्यायालयों का गठन। नेक्स्ट हमारा 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 226 में है उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने का शक्ति। 231 में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना। 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 239 का में है दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष उपबंध। 239 क
ठीक है। 239 में क्या है, दिल्ली से संबंधित कुछ विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके लिए उच्च न्यायालय 241 में है। 243 में के ख में है पंचायतों का गठन। 243 के ख में क्या है, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 झ में है पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग का गठित करने का प्रावधान करना। 243 ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन, और अनुच्छेद 243 थ में है नगर पालिकाओं का गठन। फिर अनुच्छेद 243 य क में है नगर पालिकाओं का निर्वाचन। 243 में जिला नियोजन समिति की जो है आपके लिए एक समिति। 243 य झ में है सहकारी समितियों का निगमन। 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की स्वतंत्र शक्ति, संसद की शक्ति। 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। और 262 में है अंतरराज्यीय नदियां। 262 में क्या है, अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का निर्णयन। ठीक है। 263 में है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ आर्टिकल्स बचे हैं वो हम कवर कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।